मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम आ पहुंचे हैं कोटा और जो बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा जो चल पड़ी है त्रिनेत्र गणेश जी से जो शुरू हुई थी, आज वो आ पहुंची है कोटा के। अगर हम बात करें, हम इस वक्त कोटा मौजूद हैं और परिवर्तन यात्रा बीजेपी की कोटा में है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभिवादन चल रहा है असम के मुख्यमंत्री साहब का, और वो कह रहे हैं कि गहलोत साहब को अब अपने गृह जिले में बैठ जाना चाहिए। अभी जोधपुर में उनको आराम की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इशारों में वो बता रहे हैं और साफ तौर पर भी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिशों के साथ है, इस बार विधानसभा चुनाव में उतर रही है। कोटा की आम जनता से हम जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर कोटा के बीजेपी के एमएलए यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। आपको मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जो यहाँ पे मंडल बनाया गया है, कोटा की भीड़ आप देख सकते हैं कि बीजेपी में जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसकी भीड़ आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि खबरें ये भी बहुत उठ रही हैं कि बीजेपी संकल्प यात्रा में बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पा रही है। लेकिन कोटा में अगर हम देखें तो कोटा के लोग यहाँ पर आए हैं और बड़े ही ध्यान से मुख्यमंत्री साहब के अभिवादन को वो सुन रहे हैं। कोटा की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, हम आपको बता दें कि कोटा में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से फिलहाल में 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया हुआ है। और हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं लोगों के। तो हमारे साथ आम जनता जुड़ी है। तो सर, आज आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है और आने वाले टाइम में हम विश्वास है कि यहाँ पे इस बीजेपी सरकार ही यहाँ पे सरकार बनाने वाली है। और अच्छी आज जो यात्रा जो चल पड़ी है और जो चल रही है और बहुत अच्छा है, और आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार यहाँ पे बनेगी। कोटा की अगर हम आम समस्याओं की बात करें तो कोटा में इस वक्त है जो कोटा उत्तर में शांति धारीवाल जी हैं कांग्रेस से, कहा जाता है कि बड़ा विकास करवाया है उन्होंने, और आज बीजेपी की संकल्प यात्रा चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनकी विकास यात्रा तो कल ही पता लग गया ना। कल आपने देखा होगा रिवर फ्रंट में क्या नुकसान हुआ है, इनकी यात्रा का कल पता चल गया कि क्या हुआ है। उसका नतीजा सामने है और विकास के नाम पे पैसा बर्बाद किया है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी कई मूलभूत जो सुविधाएं देनी थी जनता को मिलनी थी वो नहीं मिली। तो ये कई सारी कमियां हैं जो इस कांग्रेस सरकार में रही है, जो देखना है जनता को और इसको बदलना है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के। और आज बीजेपी में जो बड़ी संख्या में वो जुटे हैं, क्या उम्मीदें लेकर जुटे हैं, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी की जनसंकल्प यात्रा है, आज यहाँ पर आप मौजूद है, क्या लग रहा है बीजेपी आएगी इस बार? बिल्कुल आएगी, क्योंकि गहलोत का जो भी विकास है वो कॉस्मेटिक दुनिया मतलब जो कि बांटने वाला जो ये इन्होंने हिसाब बनाया है, ये जब चुनाव आया उसी टाइम बांटने की याद आई क्या? 5 साल आप सत्ता में रहे, आपको तब याद नहीं कि लोगों की सुविधा के लिए कुछ काम करें? और कोटा के अगर विकास की आप बात कर रहे हो तो कोटा में सारा विकास जो भी कॉस्मेटिक विकास है, कोई विकास नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक विकास है, दिखावे का विकास है और जनता के पैसे की बर्बादी वाला विकास है। आप देखो ये पुलियाओं का जो निर्माण हुआ है उस पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। जलेबी की तरह जो पुलिया बना दी है, ऐसे घुमाव दे दिए हैं कि लोगों के आमने सामने आ जाए तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये सारा विकास जो है इसकी कोई योजना नहीं बनाई। अब कैसी योजना बनाई, किन लोगों से इन्होंने योजना बनाई, ये भी समझ से परे है और बस पैसे को दुरुपयोग वाला विकास हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोटा की जनता क्या कुछ कहना चाहती है और क्या कुछ मन है इस बार जनता का। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से हो आप? कोटा से। तो आज बीजेपी की जनसंकल्प यात्रा चल रही है, क्या लग रहा है? कांग्रेस से यहाँ पे शांति धारीवाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि कई विकास करवाए हैं। विकास करवाए, बाकी तो विकास होना चाहिए वो नहीं करवाए। लोग परेशान है, हर वर्ग परेशान है, गुंडागिरी चरम पे है, सारा भ्रष्ट हो रहा है, प्रशासन भ्रष्ट हो रहा है, किसान परेशान है, बिजली टाइम पे मिल नहीं रही है। बहुत सारी कमियां कांग्रेस सरकार में, जो उन्होंने केवल टाइम निकाला अपना और राज किया है। पेट्रोल से भी महंगा करेगा,
और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या उनका कहना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जुड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग जुड़े हैं और इनका क्या कुछ मुद्दा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आज बीजेपी की जनसंकल्प यात्रा है, क्या लगता है, क्या माहौल है कोटा में? राजस्थान कोटा में जो है राजस्थान को लेके परिवर्तन यात्रा से भाई और बहनों बहुत कुछ जो है बीजेपी को जीतने के संकेत हो रहे हैं। और कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल बाद में याद आए कि इनकी योजनाएं लागू करने की। 4.5 साल से तो ये लड़ते ही रहे किसी का और 4.5 साल बाद में आज 500 रुपए का सिलेंडर कर रहे हैं, आज पैकेट बांट रहे हैं, आज कई लुभावनी योजनाएं ये कर रहे हैं। कितने दिन दे देंगे? ये 20 दिन रह गए, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में क्या देंगे? तो इनको 4.5 साल पहले इनको नहीं सूझी थी क्या? 4.5 साल पहले भी ये शुरू से ही लगते तो लोगों को उसका फायदा मिलता। अब कब होगा इनका इम्प्लीमेंट? कब होगा? 20 दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद में क्या है? तो ये मतलब एक लुभावनी जो है घोषणा करके और उसको थोथी घोषणाएं कर देना, लुभा देना, इससे जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता सब जानती है कि इन्होंने 4.5 साल तक क्या किया। इस बार बीजेपी में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो अब देखो जो उनका जो संगठन वहां से जब लागू होगा, या तो वसुंधरा जी को ज्यादा पसंद करते हैं वैसे तो, हाँ वसुंधरा जी को ज्यादा पसंद करते हैं। गहलोत जी का काम हमारे कैसा लगा? कितना बच्चा को गहलोत जी तो 4.5 साल तक बेचारे उनकी सरकार बचाने में लगे रहे। क्या क्या काम किया उन्होंने? उनकी सरकार बचाने में ही लगे रहे हो। तो आज उसको बनाना है, आज उसको मनाना है, उस दल को मनाना है, तो उनको मनाने में निकल गया 4.5 साल। तो अब क्या किया उन्होंने बताओ? आप घोषणा जरूर करिए, कुछ ठीक है, ये टीचर्स वगैरह की वैकेंसी निकालना करना, ये जरूर भर्तियां वगैरह करवाई अभी जाके, वो भी लास्ट में। कई भर्तियां तो अभी अटकी हुई है ना। ऐसे पशु चिकित्सक वगैरह हैं, इनके एक भर्ती नहीं निकली 5 साल में। अभी पशु चिकित्सक की भर्तियां निकलनी थी, एक भर्ती नहीं निकली। क्या किया इनको? अब 4.5 साल बाद में याद आ रहा है इनको, तो ये गलत है। इनको करना था तो जब इनको, अरे जनता ने 5 साल के लिए सरकार बनाई है, कितने साल? 5 साल के लिए सरकार बनाई है, तो क्यों नहीं उन्होंने सब शुरू से ही कार्य किया? 4.5 साल बाद ही जब चुनाव आ जाते हैं तब इनको ये योजनाएं लागू करने की याद आती है। आज धारीवाल जी अच्छे आदमी को उनके वहाँ पे मिलने नहीं देता है। अच्छे आदमी को अच्छे कार्यकर्ता वहाँ देने चक्कर काटते रहते हैं, उनके बंगले पर चक्कर काटते रहते हैं, किसी की सुनाई नहीं करते। केवल उनको तो हड़कम सब मचा लगा रखा है, मैं कितना % खा लूँ, मैं कितना % खा लूँ, मेरी क्या योजना है, उसी में उनका टाइम खत्म हो रहा है। जनता की तो सुनाई नहीं कर रहे हो। अगर जनता की सुनाई करते 4.5 साल अगर ये काम करते तो जनता अपना आप चाहती, लेकिन अब 4.5 साल बाद इनको याद आ रहा है, जनता याद आ रही है, पब्लिक याद आ रही है। गली गली में घूम रहे हैं, ऑटो से घूम रहे हैं, पैदल नहीं चला जाता है। धारीवाल जी को पैदल नहीं चला जाता है क्योंकि 80 से ऊपर उम्र होगी। अब ऑटो करते हैं, ऑटो से चलते हैं और कहते हैं भाइयों, अरे भाइयों 4.5 साल तक क्यों नहीं याद आई उनको? 4.5 साल तक याद आना चाहिए था। क्यों नहीं उन्होंने जनता को पूछा? क्यों नहीं उनको उनके वहाँ मिलने जाते हैं, वहाँ चक्कर काट के आ जाते हैं। ट्रांसफर हुआ, कई समस्याएं होती है, थानों में सुनाई नहीं है। थानों में ये हाल हो रहा है कि किसी की सुनाई नहीं है। कोई कार्यकर्ता फोन करे तो उनकी नहीं सुने, क्योंकि उनको पता है धारीवाल जी किसी की नहीं सुन रहा है, छोटे मोटे की किसी की नहीं सुन रहा है। इसलिए अब समय आ गया है, बस भाजपा की सरकार बनेगी, वसुंधरा जी जो है उसकी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर, क्या लगता है, बीजेपी ने अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू कर दी है, तो क्या राजस्थान की सत्ता में परिवर्तन होगा? बीजेपी आएगी इस बार? बिल्कुल होगा मैडम। कांग्रेस सरकार का किस प्रकार का रोष है? कांग्रेस के शासनकाल में करीब सभी वर्ग दुखी हैं। किसान वर्ग दुखी है, युवा दुखी है, महिला दुखी है, सभी वर्ग दुखी हैं। तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आज हम परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। पूरे संघर्ष के साथ सभी कार्यकर्ता इस सरकार को हराने में पूरा प्रयास करके, क्योंकि इन्होंने काम तो कोई किए नहीं और अब जनता के बीच में क्या मांगे लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने
पिछले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अच्छे कार्य किए हैं, युवाओं को रोजगार दिया है, किसान समृद्ध रहा है और ये सरकार के ऐसे कारनामे हैं, इसमें सभी वर्ग दुखी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कोटा में क्या परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी, यहाँ सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। अभी क्या कुछ विकास के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बस चुनाव के समय बताते हैं, पोकट की जो योजनाएं होती हैं उनको बताते थे, पब्लिक को जांच देते हैं, इसलिए नहीं होगा इस बार जांच से आने वाले नहीं। देखिए हमने इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा में और कोटा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है वो चल रही है। बखूबी आप यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ भी मौजूद है, लेकिन कोटा की जो जनता है उसमें बस यही रोष है कि किस प्रकार से जो इस वक्त कोटा उत्तर में जो मौजूद है शांति धारीवाल जी, उनके प्रति रोष है कि जो विकास का वो कह रहे हैं उतना विकास यहाँ पे नहीं हो पाया है और इस बार परिवर्तन मांग रही है कोटा की जनता। और यहाँ पे परिवर्तन यात्रा में देख सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी भीड़ जुटा ली है, बीजेपी के साथ है महिलाएं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कोटा में क्या कोटा की जनता सच में वाकई में परिवर्तन चाहती है? ये चुनाव के नतीजे हम आपको बताएंगे और चुनाव में स्पष्ट भी हो जाएगा कि कोटा की जनता क्या चाहती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।